हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सिद्धि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग अपनी क्लास में ये एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का ये सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पूरा सोर्सेज, पूरा इंट्रोडक्शन, सिलेबस बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग अपने प्राचीन भारत की एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन इतिहास और स्रोतों का विभाजन। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होता है, हमारा प्राचीन इतिहास, उनके सोर्सेज पे। तो हमें क्या क्या इतिहास के समय पर सोर्सेज मिले वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली ऐसे ही हम एक नए टॉपिक के साथ अपने इस सीरीज को देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या सोर्सेज मिले और उस समय पर हमें क्या क्या देखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा जो भारत का इतिहास है, हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, वो ऑलरेडी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड वन, ठीक है। एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक था हमारा एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। दूसरा जो है हमारा वो है मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा है वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। तो ये 3 हिस्सों में हमने प्राचीन भारत को देखा है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा होगा एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बताया था स्टूडेंट, उस वीडियो में, अगर आपने स्टूडेंट वो वीडियो ना दिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे पूरा एंशियंट से मॉडर्न तक का इंट्रोडक्शन, पूरा सिलेबस देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या कवर अप करना है। तो प्राचीन इतिहास जो है स्टूडेंट, इसमें ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जिसमें हम देखेंगे वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है वो है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आगे ऐतिहासिक काल। एंड जो थर्ड वन है वो है हिस्टोरिक पीरियड जो है ऐतिहासिक काल। तो हमारा जो प्राचीन भारत है वो इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राग्ञ ऐतिहासिक काल की, ये क्या है। तो स्टूडेंट, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में अगर आप लोग देखेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि उस समय पर जो लोग थे वहाँ उस समय ना लोगों को पढ़ना आता था ना ही उन्हें लिखना आता था। तो उस समय हमें कोई भी जितने भी एविडेंस है वो हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहाँ पे अवेलेबल थे, जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो उपलब्ध है। हमें जो स्टूडेंट उस टाइम पे जो एविडेंस मिले थे वो या तो वो पत्थरों पे मिले थे, या वो इंस्क्रिप्शन पे मिले थे, या वो दीवारों पे मिले थे गुफाओं के। इसीलिए इस प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज या पाषाण युग, कॉपर एज और ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है आपका प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में। ये दोनों टॉपिक हम लोग इस वाले पार्ट में देखने वाले हैं। आगे अगर सेकंड वन की बात करेंगे प्रोटोस्टोरिक पीरियड यानी आगे ऐतिहासिक काल में, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था कि इसमें हमें रिटन एविडेंस जो थे वो अवेलेबल थे बट कुड नॉट डेसिफेड। इसमें क्या था, यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध था लेकिन उन्हें समझा नहीं जा सकता था। यहाँ पर लोगों ने लिखा तो है कि उसमें, लेकिन कोई उसको पढ़ नहीं सकता था कि ये लिखा क्या है। दूसरी दो स्टूडेंट, हम जो आगे ऐतिहासिक काल है इसमें हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। इसके अंदर हमें इन दोनों टॉपिक को कवर अप करना है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल को, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ब्रोंज एज के नाम से। हम लोग यहाँ पे 3-4 एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पहला ब्लॉक है वो है स्टोन एज और कॉपर एज, दूसरे वाले जो होगा वो है ब्रोंज एज, और जो हमारा हिस्टोरिक में होगा वो होगा हमारा आयरन एज। तो ये 4 एज हम लोग जो है अपने यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल के। तो ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, यहाँ पे पढ़ा भी जा सकता है, अब लोग लिखना भी जानते थे। और इसके अंदर जो हमें टॉपिक कवर अप करना है वो है महाजनपद, मगध, मौर्यन, संगम एज, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन पीरियड। ये सब कुछ हम लोग हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल के अंदर देखने वाले हैं। क्लियर हो गया।
तो ये आप लोगों को बातें क्लियर हो गई कि पहले जो पीरियड आया था प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें ना लोगों को पढ़ना आता था ना लिखना आता था। जो भी चीज़ें हमें उस समय सबूत एविडेंस मिले थे वो सब पत्थरों पे, दीवारों पे, इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है, अभिलेखों पे, वहाँ पर मिले थे। दूसरा हमने देखा कि लोगों ने लिखा तो है बट अब हम उसको पढ़ नहीं सकते कि उन्होंने लिखा क्या था। उस समय लोगों को समझ में नहीं आया साइन क्या था। ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे इसमें क्या हुआ था, लोगों को अब यहाँ पे पढ़ना भी आता है और यहाँ पे लिखना भी आता है। और इसके अंदर हमें स्टोन एज, कॉपर एज, जिसमें हमें पैलियोथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इंडस वैली और वैदिक पीरियड को कवर अप करेंगे और इसमें ये सारे पीरियड को कवर अप करेंगे। तो यहीं पे हमारी स्टूडेंट हर्षवर्धन पीरियड पे हमारी जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री पे आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने। यहाँ तक आशा करती हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था सोर्सेज, उससे पहले मैंने आपको ये इंट्रो इसलिए दिया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, सोर्सेज आर क्रूशियल टू अनरेवल एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हिस्ट्री हमारा जो इतिहास है उसमें हम लोग अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी पास्ट में घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, इतिहास कहलाती हैं। ठीक है, उस टाइम पे जितने भी अतीत को जानने, अब उस अतीत में पास्ट टाइम में जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए वो हमें कैसे पता चली, तो उस टाइम पे स्टूडेंट जो हमें सोर्सेज मिले हैं उसके थ्रू हमें पता चला है कि क्या क्या चीज़ें हमारे इतिहास के समय पे घटनाएं घटित हुई हैं। अब हम बात करेंगे सोर्सेज की। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं सोर्सेज, जैसे कि आप लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें फॉसिल्स मिले थे। ठीक है, फॉसिल्स मिले, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्ड, स्टैचूज। लिटरेसी सोर्स में हमें रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हमें देखने को मिलेंगे। हिंदी में अगर आप स्रोत देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम जीवाश्म, शिलालेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें हमें पास्ट के टाइम पे हमें स्रोत मिले थे। कुछ हम धार्मिक और गैर धार्मिक के बारे में पढ़ देखेंगे और विदेशी की जो यात्राएं थी, जो उस समय पे विदेशी ने ट्रैवल किए थे और तब हमें ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताया था कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, वो सब कुछ, ये सब हमारे क्या इसी के थ्रू हमें पता चली है कि कौन कौन सी कहाँ पर कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अब हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री शुरू होता है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है आप लोग ज़रूर देखो। और अगर आप लोग स्टूडेंट एमए हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का अगर आप लोग हैं, तो यहाँ पे आपको ये सिलेबस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको जो पहला सिलेबस होगा वो यही है कि सोर्सेज आपको लिखने हैं। तो आप लोगों को क्या क्या लिखना है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टूडेंट सोर्सेज है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ अ रीजन। पुरातात्विक स्रोतों ने किसी क्षेत्र के इतिहास के निर्माण और पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है, हमें जो उस टाइम पे जो स्रोत मिले, उस समय जो किसी भी क्षेत्र के इतिहास के कोई भी क्षेत्र का अगर निर्माण हुआ है उनका या पुनर्निर्माण हुआ है तो उसमें क्या है, आर्कियोलॉजिकल क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा आर्कियोलॉजिकल क्या करते हैं, वो लोग डिज़ाइन करते हैं, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा बनाते हैं कोई भी चीज़, है ना। अगर आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे ताजमहल कैसा था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल नहीं तो बनाया था वो, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करके कि हाँ इसको और भी बेटर कर सकते, तो ये सारे काम आर्कियोलॉजिकल के होते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉइंट द आर्कियोलॉजिकल सोर्स इनहेंस्ड आवर नॉलेज। जो आर्कियोलॉजिकल जो स्रोत हमें मिले थे वो क्या करते हैं, हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। अबाउट आवर पास्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड इम्पॉर्टेंट मटेरियल विच वी कुड नॉट हैव बीन ऑब्टेन अदरवाइज। पुरातात्विक स्रोत ने हमारे अतीत के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ावा और महत्वपूर्ण सामग्री भी प्रदान की है जिसे हम अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे आप ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल ने, जो आर्कियोलॉजी थे उस टाइम पर, जो भी खुदाई करके या कंस्ट्रक्शन करके जिसके थ्रू हमें वहाँ पे उस समय जो सोर्सेज मिले हैं उससे हमें तब जाके हमें पता चला है कि हाँ उस टाइम उस समय
जो हमें जितनी भी ज्ञान, जितनी भी नॉलेज हम लोगों ने हमारी बढ़ी है, वो सब किस चीज़ के, आर्कियोलॉजी के वजह से। तो उन लोगों के वजह से आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे ज्ञान को क्या मिला, बढ़ावा मिला है, क्योंकि उन लोगों के थ्रू उन्होंने जो इतनी खुदाइयाँ करी, तब हमें पता चला यहाँ से ये मूर्तियाँ मिली हैं, यहाँ पे ये कॉइन्स मिले हैं। तो ये सब किसकी मदद से, आर्कियोलॉजिकल्स के मदद से हमें ये चीज़ें पता चली हैं। नेक्स्ट वन इज up to 1920 Indian civilization was considered to have begun about the 6th century BC. However, the exhibition at Mohenjo-daro, Kalibanga, Harappa proves its antiquity to be of 5000 BC. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत की जो सभ्यता है, हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है, वो कहाँ से शुरू हुई है, 6 BC से शुरू हुई है। ठीक है, जिसे हम लोग, आप लोग देखेंगे हिस्टोरिक पीरियड, जिसे ऐतिहासिक काल के भी मैंने आपको इससे पहले बताया। तो महाजनपद से हमारी जो इतिहास जो शुरू होती है, लेकिन जो है मोहनजोदारो, कालीबंगा और हड़प्पा, ठीक है, तो इनकी जो खुदाई करते वक्त इसकी जो प्राचीनता 5000 BC की साबित होती है। तो मोहनजोदारो, कालीबंगा और हड़प्पा में, ठीक है, तो यहाँ से तभी, इसलिए इसी वजह से हम लोग अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन भी हमारा टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मोहनजोदारो, कालीबंगा और हड़प्पा में हुई खुदाई जो हुई थी, इसकी प्राचीनता 5000 BC की साबित होती है, इसलिए ये भी हमारे प्राचीन भारत के हिस्से में आता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें क्या मिला था, कॉइन्स, एपिग्राफी एंड न्यूमेस्टिक। पुरालेख शास्त्र और न्यूमेस्टिक इतिहास के अध्ययन की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिसने भारत के अतीत के ज्ञान को काफी बढ़ावा दिया है। ये आप लोग जानते हैं कि उस टाइम पे स्टूडेंट हमें क्या मिले थे, और कॉइन्स मिली थी। हमें जो सोर्सेज की उसमें क्या मिली थी, कॉइन्स मिली थी, जिससे क्या भारत के अतीत में क्या हुआ, काफी और भी ज्ञान और भी नॉलेज बढ़ा है। जो हमारा एपिग्राफी है वो था इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड न्यूमेस्टिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन, मेडल और पेपर मनी। पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन होता है। जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, अभिलेखों को पढ़ते हैं, उसे एपिग्राफी कहते हैं। और न्यूमेस्टिक किसे कहते हैं, जिसमें सिक्कों, पदकों और कागजों का, पैसों का, इन सब का अध्ययन किया जाता है, जिसको स्टडी ऑफ करते हैं हम, किसकी, पेपर मनी की, मेडल्स की, उसे न्यूमेस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है सिक्के, एक महत्वपूर्ण न्यूमेस्टिक स्रोत है जो हमें इंडो ग्रीक, साकापार्थियन एंड कुषाणन किंग के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट, जो हमें उस समय जो कॉइन्स मिले थे, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें इंडो ग्रीक, साकापार्थियन और कुषाणन के राजाओं के बारे में बताता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कॉइन्स के पीछे भी उस समय पे राजाओं की या उनकी डायनेस्टीज की प्रिंट आप लोगों को देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है कि इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्त प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल स्टैट्यूज ऑफ पीपल ऑफ दैट पीरियड। तो हम लोगों को वहाँ कॉइन के साथ साथ हमें वहाँ पे कुछ अशोका और समुद्रगुप्ता के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिले। तो अशोका और समुद्रगुप्ता के जो शिलालेख हैं, उस काल के लोगों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। तो उसमें जो स्टूडेंट हमें अशोका के और समुद्रगुप्ता के जो हमें कॉइन्स, समुद्रगुप्ता के हमें कॉइन्स भी मिले थे। ओके, तो यहाँ पे हमें उस समय की लोगों की सामाजिक और उनकी राजनीतिक सिचुएशन कैसी थी, ये हमें बताते हैं। इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें ये बातें पता चली। नेक्स्ट है आप लोगों का, द स्टडी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन रिवील द वर्ल्ड अबाउट अशोका व्यूज ऑफ धर्म। तो इस शिलालेख के अध्ययन से हम लोगों को जो अशोका का धर्म है, उसके जो धर्म है, उसके विचारों और समुद्रगुप्ता के विजय के बारे में बताता है। क्लियर हो गया? तो वो हमें क्या बताता है, समुद्रगुप्ता के उनके बारे में बताता है कि अशोका के क्या धर्म को लेकर के शिला विचार रहे हैं, समुद्रगुप्ता के विजय के बारे में, उनके समुद्रगुप्ता ने जितने भी बैटल्स किए हैं, उनकी कितनी विजय हुई, सब कुछ हमें उस इंस्क्रिप्शन के द्वारा पता चली है। तो आप लोगों ने देखा है कि हमें अभी जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जो हमें कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल के थ्रू, जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, फॉसिल्स के थ्रू, इन सब के सोर्सेज के थ्रू ही हमें पता चला है कि उस टाइम पे क्या चीज़ें घटित हुई थी, घटनाएं। क्लियर हो गया? लास्ट है हमारा ये, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हमें उस समय कुछ पोएट्रीज देखने को मिली, मिट्टी के बर्तन देखने को मिले जो कि काले और लाल कलर के थे।
उत्तरी काले पॉलिश बर्तन पॉलिश ग्रे कलर की थी। सारे के सारे हमें उस टाइम पे कुछ बर्तन भी मिले, ठीक है। वो कौन कौन सी कलर थी, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी पॉलिश ग्ले वेयर भी देखने को मिली। नेक्स्ट है टूल्स, हमें कुछ उपकरण भी देखने को मिले। स्टोन एंड बोन टूल्स एंड टूल्स मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक ब्रोंज एंड आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें जो उसमें उस समय जो पत्थर और हड्डी भी मिले थे जो कि कांसे और लोहे की तरह धातुओं से बना उपकरण। हमें जो वहाँ पे मेटल्स भी मिली थी जो कि ब्रोंज और आयरन से बनी हुई थी। नेक्स्ट हम लोग ने देखा वहाँ पे जो हमें स्रोत मिला हुआ है ब्यूरियल एंड टूल्स ऑल्सो अवेलेबल नियर द ब्यूरियल। जो हमें जो दफन के पास हमें क्या मिले थे, वहाँ पे कुछ उपकरण भी मिले। जैसे आप लोग जानते हैं उस समय पर जो भी जितनी भी उस समय पे जो मेंस और वुमेन होती थी वो दोनों की दोनों ज्वेलरीज पहनते थे। क्लियर, उस समय मैन भी पहनता था और वुमेन्स भी पहनती थी। तो हमें वहाँ पर दफन के पास भी कुछ जितनी भी उनकी दफनाई हुई चीजें हैं वो वहाँ पर हमें अवेलेबल मिली। यहाँ तक कि उस समय बर्तन भी गाड़े जाते थे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि इंस्क्रिप्शन देखिए, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता। शिलालेख, हमें समुद्रगुप्ता का इलाहाबाद शिलालेख देखने को मिला। तो ये थी हमारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो जिसके थ्रू हमें इतिहास में कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं इसके बारे में स्टूडेंट पता चली है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कॉइन देख सकते हैं, बर्तन देख सकते हैं, ठीक है, तांबे के। तो ये सब चीजें हमें अपने इतिहास के समय पर मिली। स्टूडेंट आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। वीडियो कितनी लंबी हुई है ये मुझे नहीं पता, बट मेरी पूरी कोशिश रही कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सोर्सेज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को इतिहास में कैसी घटनाएं घटित हुई हैं, वो हमें सिक्कों के थ्रू, अभिलेखों के थ्रू, आर्कियोलॉजिकल ने जो खुदाइयाँ करी उसके थ्रू पता चली है कि उन लोगों को जो चीज़ें मिली हैं, लाइक मूर्तियाँ मिली, उन लोगों को दीवारों पे जो चीज़ें लिखी थी वो, ठीक है, इन सब के थ्रू हमें, बर्तनों के थ्रू, टूल्स हमें मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ों के थ्रू हमें पता चला कि उस समय पर क्या क्या चीज़ें होती थी और क्या क्या चीज़ें हमें उस समय पर मिली और कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो ये सारे कंप्लीट सोर्सेज थे जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इतना सफिशिएंट स्टूडेंट, इतना ये एंड आई टॉपिक। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सोर्सेज जो मेरा पूरी कोशिश की स्रोत आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई स्टूडेंट तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करो चैनल को और इस सीरीज़ में जुड़ जाओ। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। ऐसे ही डेली मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी। पूरी कोशिश रहेगी अपना अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, मेरा यही एम है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में मैं यही कॉन्सेप्ट था जो आपका ख़त्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जहाँ पे हम लोग अब स्टोन एज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज को देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ चाहिए तो, डाउट चाहिए तो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।